महाभारत का प्रत्येक पात्र अपने भीतर एक गाथा समेटे हुए है। इन पात्रों में दो ऐसे महापुरुष हैं जिनका युद्ध होना इतिहास में एक गहन और पीड़ादायक प्रसंग है। परशुराम और भीष्म पितामह। यह कथा मात्र एक युद्ध की नहीं थी, यह दो महान आत्माओं के सिद्धांतों का टकराव था। आइए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं कि परशुराम जी ने अपने ही शिष्य भीष्म से युद्ध क्यों किया। भीष्म, जिनका पूरा नाम देवव्रत था, महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वे बल, बुद्धि, त्याग और ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे। जब उनके पिता शांतनु ने मत्स्यगंधा सत्यवती से विवाह की इच्छा जताई तो देवव्रत ने न केवल अपने राज्य के अधिकार को त्याग दिया, बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे ताकि सत्यवती की संतानें ही राज्य के उत्तराधिकारी बन सके। उनका यह संकल्प इतना कठोर था कि देवताओं ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म के जीवन में अंबा नाम की एक स्त्री का प्रवेश एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। अंबा काशी नरेश की पुत्री थी। जब उसके पिता ने अपनी 3 बेटियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया तो भीष्म वहां पहुंचे और युद्ध में विजयी होकर तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आई ताकि वे हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह कर सकें। किंतु अंबा ने स्पष्ट किया कि उसका हृदय पहले से ही शाल्व नरेश को दे चुका है। यह सुनकर भीष्म ने उसे सम्मान पूर्वक शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने अंबा को यह कहकर ठुकरा दिया कि अब वह भीष्म द्वारा जीती जा चुकी है। अंबा के लिए यह एक जीवन का सबसे बड़ा आघात था। प्रेम ने उसे अस्वीकार किया, समाज ने उसे कलंकित माना, भीष्म ने उसका हाथ थामने से मना कर दिया क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। अपमान और पीड़ा से व्याकुल होकर अंबा ने प्रतिज्ञा की कि वह भीष्म का विनाश करेगी। अंबा की पुकार और परशुराम का हस्तक्षेप। अंबा कई राजाओं और गुरुओं के पास सहायता के लिए गई, लेकिन कोई भी भीष्म से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वह पहुंची भगवान परशुराम के पास, जो अक्षत्रियों के सहारक और स्वयं न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। परशुराम जी ने अंबा की व्यथा सुनी। उसकी आंखों में अपमान, पीड़ा और प्रतिशोध की ज्वाला थी। परशुराम ने देखा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और एक स्त्री का सम्मान हर धर्म के ऊपर होता है। वे बोले, यदि धर्म के नाम पर अन्याय हो तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। यदि मेरी शिक्षा का दुरुपयोग हुआ है तो मैं उसे स्वयं सुधारूंगा। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए बुलाया। यह सुनते ही स्वर्ग कांप उठा। एक गुरु अपने ही शिष्य से युद्ध करेगा, यह कल्पना भी दुखद थी। भीष्म और परशुराम का भयानक युद्ध। भीष्म पितामह ने परशुराम के बुलावे को स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि वे अपने गुरु से युद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन धर्म और आत्मसम्मान उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने कहा, मैं परशुराम जी का आज्ञाकारी शिष्य हूँ, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से विमुख नहीं हो सकता। मेरे संकल्प से बड़ा कोई नियम नहीं। यह युद्ध 23 दिनों तक चला। भूमि कांपने लगी, आकाश बिजली से गूंज उठा और देवताओं ने भी सिर झुका लिया। परशुराम और भीष्म की गदा, बाण, तलवारें एक दूसरे से टकराती रही। दोनों अद्वितीय योद्धा थे। 24वें दिन भीष्म ने वह अस्त्र उठाया जो उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त किया था और परशुराम के ऊपर प्रयोग करने वाले थे। तभी आकाशवाणी हुई, रुको भीष्म, यह धर्म का युद्ध नहीं है, यह अहंकार की परीक्षा है। अब इसे विराम दो। परशुराम ने भी यह स्वीकार किया कि भीष्म को पराजित करना संभव नहीं। वे बोले, तुमने मेरी परीक्षा नहीं, अपने धर्म की रक्षा की है, परंतु अंबा का न्याय अभी अधूरा है। अंबा का पुनर्जन्म और प्रतिशोध की पूर्ति। अंबा भीष्म से प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। उसने घोर तपस्या की और शिव से वर मांगा कि वह अगले जन्म में भीष्म के वध का कारण बने। शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेगी और भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। महाभारत के युद्ध में यही हुआ। शिखंडी, जो जन्म से स्त्री थी और बाद में पुरुष बनी, अर्जुन के रथ पर वह सवार होकर भीष्म के सामने आया। भीष्म ने शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाया क्योंकि स्त्री को युद्ध में मारने को अधर्म मानते थे। यही मौका था जब अर्जुन ने भीष्म को बाणों से सिद्ध किया। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह उन भावनाओं की गाथा है जो मनुष्य को देवता की सीमा तक पहुंचा सकती है और पतन की भी। परशुराम जी ने यह सिखाया कि गुरु भी यदि अन्याय के पक्ष में खड़ा हो तो उसका विरोध करना धर्म है। भीष्म ने यह सिखाया कि संकल्प एक बार ले लिया जाए तो जीवन की कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ न सके, परंतु हर संकल्प के पीछे मानवीयता भी होनी चाहिए। धन्यवाद।